नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार की सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड विपक्ष के सवालों से घिरी हुई है। इस बीच नीतीश कुमार ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ये कह दिया कि जंगल राज के दिन को याद कीजिए। जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, विपक्ष ही नहीं बल्कि पूरा बिहार सरकार से सवाल पूछ रहा है। पटना में इंडिगो के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। कल जब पत्रकारों ने सीएम नीतीश कुमार से सवाल दागना शुरू किया, तब नीतीश कुमार गुस्से में दिखे, भड़क गए पत्रकारों पर। यहां तक पूछा कि आप किसके समर्थक हैं, किसके इशारे पर सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन आज खुद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। जिस तरीके से बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है नीतीश कुमार पर। जरा सबसे पहले आप सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में लगातार अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। कल बड़ा हास्यास्पद था जब मुख्यमंत्री जी की बौखलाहट हम लोगों ने देखा। मजबूर, बेबस, लाचार और बेहद ही कमजोर और थका हुआ मुख्यमंत्री बिहार के जो चोर दरवाजे से बने हैं माननीय नीतीश कुमार जी लग रहे थे। पत्रकारों के सवाल को लेकर के जो जायज सवाल है कि अपराध क्यों बढ़ा, कब रुकेगा प्रशासन, कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है और मुख्यमंत्री का एक बाल खत्म हो गया है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री पत्रकारों से ही धमकाने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मनोबल जो है आप मत गिराइए पुलिस वालों का। और बिहार में लगातार सरकार जो है, जो बैठे हुए सत्ता में, वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। एक आध उदाहरण नहीं है, अनेकों उदाहरण है, चाहे बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड का क्यों ना हो। और मुख्यमंत्री प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं जब रुपेश सिंह की हत्या होती है कि अपराधी पकड़ा जाए। वो किससे अपील कर रहे हैं? लगातार 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री, गृह डिपार्टमेंट उनके पास, और वो मांग कर रहे हैं। किससे मांग कर रहे हैं? विपक्ष से मांग कर रहे हैं कि अपराधी को पकड़ो। कौन पकड़ेगा अपराधियों को? पूरी तरीके से एनसीआरबी का आंकड़ा वो दे रहे हैं, उनको पता होना चाहिए एनसीआरबी के उन्हीं के आंकड़ों में जो संगीन मसले हैं, हत्या जैसे, अपहरण जैसे, बलात्कार जैसे, बिहार दूसरे और तीसरे नंबर की राज्य में है। हम केवल मात्र सवाल इतना ही पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से कि बिहार में अपराध किन कारणों से हो रहा है और कौन कर रहा है। पत्रकार सवाल पूछे तो उनको जानकारी नहीं, वो अज्ञानी हो जाते। विपक्ष सवाल करे तो उनको कोई ज्ञान नहीं रहता। यानी ज्ञान का भंडार और सबसे जो ज्ञानी व्यक्ति हैं केवल मुख्यमंत्री ही हैं। आश्चर्य लग रहा है कि वो पूछ रहे हैं कि बताएं कि किसने अपराध किया है। और यही भिक्षा समीक्षा जो करते रहे हैं, पैसे का लेन देन, अधिकारियों का तबादला, इसको लेकर के हम लोगों ने सवाल उठाए हैं कई एक प्लेटफॉर्म पर। आरसीपी टैक्स को लेकर के आज उनके अधिकारी, कमिश्नर हो, डीजीपी हो, कोई फोन नहीं उठाता। और इसलिए हमको लगा कि भाई बीजेपी के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। किससे सवाल कर रहे हैं? सरकार में बीजेपी है लगातार 16 सालों से। पहली बार प्रदेश का 2 उप मुख्यमंत्री मिला और दोनों एक ही पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं।
और सवाल किससे पूछ रहे हैं? कौन कार्रवाई करेगा? ये बीजेपी के लोग या नीतीश कुमार जी की पार्टी सरकार पे कर रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि बिहार में कितना अपराध बढ़ गया। दिन दहाड़े किस प्रकार से पटना जो राजधानी है वहां रुपेश सिंह को क्रिमिनलों ने, अपराधियों ने भून डाला। उनकी बेटा 4 साल का है। वो कहते हैं कि हमको बिहार पुलिस पे भरोसा नहीं, सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं 4 साल का लड़का जब कहता है बिहार पुलिस पे भरोसा नहीं है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बिहार पुलिस की स्थिति क्या है। कोई विश्वास नहीं कर रहा। आज हमने कुछ देर पहले एक चिट्ठी लिखी माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमने ईमेल कर दिया है। हम चाहेंगे कि इस चिट्ठी को आप लोगों के सामने रखें। लेकिन कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं? मधुबनी में बच्ची का आंख निकाल लिया जाता है, जो गूंगी बहरी बच्ची थी। रेप किया जाता है। मुजफ्फरपुर में आप देखे होंगे कि घर में घुस करके रेप करके जला दिया गया। ऐसे ऐसे अपराध जो हम लोगों ने नहीं देखे। तो बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है नीतीश कुमार पर। साथ ही ये कह दिया है कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। बिहार नहीं संभल रहा है नीतीश कुमार से, तभी तो बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। भाजपा पर भी निशाना साधा है तेजस्वी यादव ने। तो बिहार में जिस तरीके से बयानों को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन सरकार के पास फिलहाल तो जवाब नहीं दिख रहा है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।